हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में कम्युनिकेशन इंग्लिश के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स कवर करे, तो आई डिसाइडेड कि आज हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर, मैं आपको थर्ड चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है वो बता देती हूँ। तो देर आर 4 टॉपिक्स। पहला है राइटिंग अ प्रपोजल, दूसरा है डायलॉग राइटिंग, फिर है बुक फिल्म रिव्यू, और फोर्थ है राइटिंग लेटर्स ऑफ कंप्लेन या इंक्वायरी। मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं ये सेमेस्टर थर्ड की बुक के हैं, और अभी हम सेमेस्टर थर्ड के ही कुछ चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और ये जो CBCS के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग है, और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो हैं ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बुक है जिसके मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, दिस इज़ बाय डॉक्टर चेतना महाजन, और इसके पब्लिशर है प्रिंस। तो इसी बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर आप किसी प्रॉपर बुक से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। यू वुड बी हैविंग प्रॉपर मटेरियल विद यू टू रीड। और शायद से यही सारी बुक्स जो हैं इस वक्त मार्केट में चल रही हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो टॉपिक है हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ राइटिंग अ प्रपोजल। तो व्हाट इज़ अ प्रपोजल, होता क्या है, एक प्रपोजल आप बनाएंगे कैसे, हाउ टू क्रिएट अ प्रपोजल। उसके बाद प्रपोजल के कुछ टाइप्स हैं जो कि हम मे बी इस वीडियो में कवर कर दें या मे बी नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, इट विल डिपेंड। बट पहले हम फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रपोजल। ठीक है, तो आप शुरू से आ जाइए। सबसे पहले चैप्टर थर्ड, विच इज़ यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है यूनिट नंबर 3, राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, और फिर ए पार्ट उसका लिखा हुआ है राइटिंग अ प्रपोजल। तो स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए जब आपको लिखना पड़े तो आप क्या करते हैं, कई डिफरेंट अनगिनत चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कभी आपको कोई प्रपोजल लिखना पड़े, हो सकता है कभी आपको डायलॉग राइटिंग करनी पड़े, हो सकता है कभी आपको बुक रिव्यू लिखना पड़े, हो सकता है कभी आपको फिल्म रिव्यू लिखना पड़े, कभी आपको कंप्लेंट लिखनी पड़े, कोई इंक्वायरी डालनी पड़े। देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स टू राइट। ओके, तो इसी के तहत हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है कि लिखना है, बट क्या लिखना है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या लिखना है, एक प्रपोजल लिखना है। ये प्रपोजल चीज़ क्या है जो हम लिखते हैं। ठीक है, अ प्रोजेक्ट प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट clearly communicates and defines your project and ideas, including the goals and objectives, टाइमलाइंस, डिलीवरेबल्स एंड बजट। एक प्रपोजल क्या होता है, एक देखिए, अब ये प्रपोजल जो है आप प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए आप ये प्रपोजल कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और उसके लिए आपने प्रपोजल दिया है कि सर और मैडम हम ये चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे कि भाई इस बारे में हम ये प्रपोजल दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से ये काम होगा, एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप इस चीज़ को, और फिर आप आकर इसके प्रपोजल के बारे में लिखोगे, अपने पूरे मेन पॉइंट्स लिखोगे, सब कुछ पेपर पे लिख कर फाइनली यू विल एडिट इट। कुछ चीज़ एडिट करनी पड़ सकती हैं, दोबारा एक बार चेक वगैरह किया और डेडलाइन से पहले पहले उसको सबमिट कर दिया। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं प्रपोजल लिखने के। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक प्रपोजल लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट जो प्रपोजल होता है एक डॉक्यूमेंट होता है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, या एक डॉक्यूमेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली मतलब बिल्कुल ढंग से, मतलब यू शुड बी क्लियर अबाउट, जब कोई इंसान आपका ये प्रपोजल पढ़े तो उसको क्लियरली समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, कहना क्या चाहते हो। ओके, एंड डिफाइंस योर प्रोजेक्ट एंड आइडियाज़, तो आपके प्रोजेक्ट को डिफाइन करें, आपके आइडियाज़ को डिफाइन करें, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं वो सब कुछ आपके प्रपोजल में बिल्कुल क्लियरली मैंशनड होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रपोजल जो होते हैं वो आई यूज टू टेल द स्टोरी ऑफ वाई अ प्रोजेक्ट आइडिया शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड सपोर्टेड। तो आपके आइडिया को क्यों सुने, क्यों आपके आइडिया को माने, क्यों हम आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करें। तो आपने पूरा उसमें लिख देना, भाई ये है, इसलिए है, इसीलिए मेरी बात को सुनो क्योंकि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, दे आर टिपिकली क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग फंडिंग और बैंक, विनिंग न्यू क्लाइंट्स, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, और कन्विंसिंग समवन टू एलोकेट रिसोर्सेज टू अ न्यू इनिशिएटिव। तो अलग अलग कामों के लिए होता है यार। हो सकता है आपको कोई पुराने क्लाइंट के साथ ही अपनी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, या हो सकता है आपको किसी को मनाना है किसी चीज़ के लिए, किसी से रिसोर्स लेने के लिए उसको मनाना है कि भाई मैं ये काम करने वाला हूँ, मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए तुझसे, पर तुझसे चाहिए पर मैं क्यों दूँ भाई तेरे को। ठीक है ना, मैं क्यों दूँ, तो इसीलिए दे क्योंकि ये पॉइंट्स है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, वॉट एवर यू कैन राइट इट इन योर प्रपोजल एनीवेज। ठीक है, फिर आता है इट शुड एस्टैब्लिश व्हाट द प्रोजेक्ट इज।
उसमें पता होना चाहिए कि ये है क्यों एंड व्हाट यू आर एमिंग टू अचीव, और अगर आप ये कह रहे हैं तो आप क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ यू प्लान ऑन गेटिंग देयर, कैसे आप उस तक पहुंचेंगे, और क्या ये किसी वर्थ वाइल है, क्या ये किसी मतलब सच में इससे कोई फ़ायदा होगा, क्या इसमें इतना वक्त लगाकर, क्या इसमें इतना इंसेंटिव वॉट एवर यू आर अप्लाइंग, ठीक है ना, आप कुछ भी इसमें चीज़ें जो डाल रहे हैं उसके बाद फ़ायदा कुछ होगा कि नहीं होगा, आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, बट क्या उसका आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो वर्थवाइल है या नहीं है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड अ टाइम लाइन बतानी है इतना समय लगेगा, बजट बनाना इतना पैसा लगेगा एंड अदर क्लोजली रिलेटेड इसके आसपास की कुछ चीज़ें होती है, सब कुछ पता होना चाहिए। एसेंशियली अ प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड नॉट जस्ट ग्रैब अटेंशन फॉर द सेक ऑफ इट। अब ऐसा नहीं है कि भाई अटेंशन चाहिए इसलिए तुमने अटेंशन ले ली, बल्कि उसमें अटेंशन देने लायक कुछ होना भी चाहिए। इट शुड बी परसुएसिव, सामने वाला परसुएड हो जाए, मान जाए उसको देखते क्लियर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट मैसेज होना चाहिए, सब कुछ क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि कहना क्या चाहता है, और जो चीज़ उसमें लिखी होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, कर तो लूँगा बट कैसे करूँगा, क्या सच में करने की क्षमता है, सच में कोई प्रोजेक्ट जो है आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, अगर आपने ये चीज़ स्टार्ट करी तो वो कैसे पता लगेगा, आपकी राइटिंग से ही पता चल जाएगा, आपने जो चीज़ें उसमें लिखी हैं उससे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल ही सबके सामने शो हो जाएगा। एज द प्रोजेक्ट फाउंडेशन, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आर वाइटल फॉर क्रिएटिंग क्लैरिटी अराउंड द गोल्स। तो गोल्स जो आपके हैं उसको क्लियरली समझने के लिए कि ये जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन जो है, इसका ये गोल है, ये कहना चाहता है कि हमें इस चीज़ को, मैं मेरे पास तो कोई चीज़ तो नहीं है ना जो मैं आपको बताऊं, हम इमेजिन कर लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, तुमने सपोज यू आर क्रिएटिंग अ, तुमने कोई आइडिया दिया कि भाई हम कुछ बेसिक सा लेते हैं, हमने एक नान की दुकान खोलनी है, ठीक है, तुम्हें मिल गई एक कंपनी जो इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, तुम्हें उसमें लगा कि यार ये इन्वेस्ट कर सकता है, तुमने प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख दिया कि भाई इस तरीके से खुलेगी, ये काम लगेगा, इतना सामान लगेगा, डेकोरेशन का ऐसा ऐसा लगेगा, अगर हम ऐसा डेकोर करेंगे तो ज़्यादा लोगों के आने के चांसेस है, बिकॉज आज के टाइम पे तुम्हें पता है पीपल आर अट्रैक्टेड टू दी इंटीरियर्स एज वेल, ठीक है ना, तुम्हें इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स चाहिए होती है एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट, तो हमें इंटीरियर पे फोकस करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो यू रोट इट डाउन ऑल इन योर प्रपोजल एंड सब्सिक्वेंटली तुमने ये भी लिख दिया कि इतना पैसा लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, तो यू वुड हैव टू इन्वेस्ट इतना मनी, ठीक है, ये तुमने लिख दिया उसमें सब कुछ, तो देन जो भी उसको इन्वेस्टर होगा ही वुड रीड इट एंड देन ही विल डिसाइड कि ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन इट और डज नॉट, ठीक है, तो बस वही सब उसने रीड किया, तो इसी तरीके से तुमने उसको लिख कर दे दिया सब कुछ, ठीक है ना। तो जैसे कि प्रोजेक्ट की फाउंडेशन है, प्रोजेक्ट प्रपोजल बेसिकली इट इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा देन ओनली योर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट टू वर्क एंड ओनली देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट व्हाटएवर, ठीक है। जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो तुम्हारा काम कैसे स्टार्ट होगा, तो दैट इज वाई इट इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और दे डिफाइन द प्रायोरिटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर एंड व्हेन स्टेक होल्डर गेट इन्वॉल्व, तो उसमें प्रायोरिटीज बताई जाती है एंड मतलब जो कुछ भी है, जब तक स्टेक होल्डर नहीं इन्वॉल्व हो जाता, जब तक स्टेक होल्डर उसके अंदर नहीं आ जाता, तब तक नहीं तुम उसको करोगे। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द अदर टॉपिक विच इज़ हाउ टू क्रिएट अ प्रपोजल। अब आपको ये पता लग गया है प्रपोजल होता क्या है, जैसे कि आपने लास्ट लाइन देखी थी कि डिफाइन द प्रायोरिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर एंड व्हेन द, मतलब कब से कब तक मतलब तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, मतलब जो भी है स्टेक होल्डर जब तक आएगा नहीं तो क्या क्या तुम्हारा हो जाना चाहिए व्हाटएवर। अभी हमारा अगला टॉपिक आता है, पहले तो हमने डेफिनेशन कर ली कि एक्चुअली वो है क्या, अब हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रपोजल, ठीक है, हम प्रपोजल बनाएंगे कैसे, ठीक है। देर आर मैनी थिंग्स यू विल नीड टू कवर इन योर प्रपोजल लेटर, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए होंगी अपने प्रपोजल लेटर में कवर करने के लिए। ईच डिफरेंट पार्ट हैज़ अ पर्पज़, और हर एक चीज़ का अपना अपना कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, ठीक है। एंड ऑल टुगेदर दे शुड सेट आउट क्लियरली द रीजन फॉर द लेटर, हियर आर 5 सेक्शंस दैट नीड टू बी इंक्लूडेड। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं अपने प्रपोजल लेटर में डालने के लिए, तो वेन एवर यू विल राइट अ प्रपोजल लेटर यू विल नीड सर्टन थिंग्स टू कवर इन योर प्रपोजल लेटर, और हर एक चीज़ का अपना अपना पर्पस होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक चीज़ डाल दी तुमने दूसरी नहीं डाली, इंट्रोडक्शन डाल दी और बाकी कुछ लिखा नहीं, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम लिख दी और कुछ लिखा नहीं, हर एक चीज़ लिखनी होती है, हर एक चीज़ का अपना अपना पर्पस होता है। एंड ऑल टुगेदर दे शुड सेट आउट क्लियरली द रीजन फॉर द लेटर, और सब जो मिलकर जो है एक पर्टिकुलर रीज़न बताना चाहिए उन सब चीज़ों को कि क्यों तुम ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। एंड हियर आर 5 सेक्शंस दैट शुड बी इंक्लूडेड, ओके, 5 सेक्शन है जो इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन, दिस शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर, तो इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, अटेंशन जो है, रीडर जो चीज़ रीड कर रहा है वो जब वो उसको रीड करे तो उसको पढ़ते ही मन करे हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है,
कि मुझे ये चीज़ रीड करनी करनी है. टेक दिस पार्ट टू एस्टैब्लिश योर अग्रीमेंट अबाउट द इशू एंड बिगिन टू सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, यहाँ से तुमने अपनी बात स्टार्ट करी, इशू उसको पता लग गया, अच्छा ये बात है, अब तुम्हारा जो है वो टोन बैठ गया, अगले सेक्शन पे आ जाओ. अब तुमने बताना है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बतानी है, तुम किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, क्या होगा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो, एंड व्हाट वुड हैपन इफ इट इज़ नॉट रिजॉल्व्ड. इसमें क्या होना चाहिए, क्लियरली तुम्हें सब कुछ बताना है, कंसाइजली तुम्हें सब कुछ बताना है, रीडर जो है वो बिल्कुल कन्विंस हो जाना है तुम्हारी बात के लिए. और फिर उसके बाद आता है हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी. तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रपोजल है. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये डॉक्यूमेंट का, जब डिस्क्राइब करो आप प्रपोज सोल्यूशन को, एनी सप्लीमेंटल इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड. अब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो तुम इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी एनेक्सेस होते हैं डॉक्यूमेंट के उसके अकॉर्डिंग. फिर कॉस्ट और शेड्यूल बता देना, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या लगेगा उसके अंदर. फिर एग्जीक्यूटिव समरी बता देनी, तो इसमें कंक्लूजन आ जाएगा. तो इट नीड्स द सम अप द मेजर, जितने भी मेजर तुम्हारे पॉइंट्स होंगे वो सब कुछ इसमें तुम्हें सम अप कर देना और रीडर को एक अच्छे फाइनल इंप्रेशन के साथ छोड़ना है तुमने. अब ये जो 5 सेक्शन है ये एक प्रपोजल की आउटलाइन बन जाएगी. इसको स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करो. 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें क्रिएट करने होंगे. ओके, सब स्ट्रॉन्ग प्रपोजल तुमने बनाना होगा तो इन 4 स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना होगा. अब आता है कि राइट द प्रपोजल. इस स्टेज में तुमने क्या करना है, जितने भी तुम्हारे मेन पॉइंट्स हैं हर एक चीज़ को तुमने क्लियरली लिख देना है. ज़्यादा टाइम नहीं तुमने लगाना है, वर्डिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है. अब बस अपनी बात कह देनी है जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है. ठीक है ना, डोंट स्पेंड टू मच टाइम एनालाइजिंग योर वर्डिंग नाउ. एडिट करना है, गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट रेथलेसली टू मेक श्योर योर कंटेंट फ्लोज वेल. ऊपर ऊपर से देखा भाई सब ठीक से लिखा तो है ना, आगे पीछे की चीज़ इधर की चीज़ उधर तो नहीं हो गई, सब कुछ ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने. एडिट वगैरह करो. यू मे ऑल्सो वांट टू कंसीडर गेटिंग अनदर पर्सन टू रीड थ्रू इट. अब किसी और पर्सन से भी कभी कभी तो मेरे रीड करवाने का मन कर सकते हो, तो किसी और पर्सन को तुम दे सकते हो कि भाई ये ले रीड करके देख ले कि क्या मैंने चीज़ें ठीक लिखी है या नहीं लिखी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तुझे रीड करके मेरी बात कैसी लग रही है. सेंस ऑफ फ्रेश फेयर ऑफ आइज मे कैच समथिंग यू हैव मिस्ड. अगर तुम्हारे एक अलग बंदा वो चीज़ देखेगा तो हो सकता है वो कुछ ऐसा रीड कर ले जो तुमने मिस कर दिया हो. फिर तुमने करनी है प्रूफ रीडिंग. अब तुमने सब कुछ अरेंज कर लिया, सब कुछ एडिट कर दिया, तो तुम्हें क्या करना होगा, प्रूफ रीड करना होगा अपने आइडियाज़ को, अपने डॉक्यूमेंट को. और ये देखना होगा कहीं स्पेलिंग की गलती तो नहीं, कहीं ग्रामर की गलती तो नहीं. और फाइनल स्टेप आता है सबमिट बाय द डेडलाइन. एक डेडलाइन होती है हर चीज़ को सबमिट करने की. इस प्रपोजल को सबमिट करने की भी कोई डेडलाइन होगी. उस डेडलाइन से पहले पहले अगर कोई डेडलाइन रखी गई है, एनीथिंग सबमिटेड आफ्टर द डेट विल यूजुअली नॉट बी कंसीडर्ड. ठीक है, तो इसलिए उस डेट से पहले पहले अपनी जो डेडलाइन से पहले पहले अपने प्रपोजल को सबमिट कर दो. ऑल्सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ वट फॉर्मेट द कंपनी वांट्स द डॉक्यूमेंट इन. और ये भी देखो कि किस फॉर्मेट में उस कंपनी को चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, whatever they want you should provide it with them. Okay, whatever. So this was the end of the video. अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा. So stay tuned. Bye bye. Keep watching and all the best for your examination.